नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल DRX मनोज ब्लॉग में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इन्वेंट्री में यूज होता है, ABC एनालिसिस। कोई भी माल गोदाम हो गया, कोई भी वेयर हाउस हो गया, कोई भी शॉप हो गई, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, सब में ABC एनालिसिस का यूज होता है। सपोज मानिए कि कोई आइटम हमारा कम बिक रहा है, ठीक है, और कोई ज़्यादा बिक रहा है, कोई मीडियम बिकता है, तो उस हिसाब से हमें इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है। किसी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई है किसी प्रोडक्ट की, किसकी लो है, किसी की मिड है, तो किस हिसाब से हमें आइटम बिक रहा है, किस हिसाब से उसे मंगाना है, किस हिसाब से मेंटेन करना है। इस सारी चीज़ में इन्वेंट्री में ABC एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जहाँ पे भी किसी भी जहाँ पे इन्वेंट्री है, चाहे रॉ मटेरियल है आपका, चाहे मेडिसिन का एरिया ले लीजिए, या कोई भी माल गोदाम हो गया कपड़े का, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, ABC जहाँ पे इन्वेंट्री होगी वहाँ पे ABC एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज अपनी इस चैनल पे। तो इसमें देखिए 3 कैटेगरी होती हैं, ABC। कैटेगरी ए में जैसे कोई भी इन्वेंट्री होती है तो उसकी टोटल जो SKU होती हैं 10% ही होते हैं, ठीक है। ए कैटेगरी में जो जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है उसको हम कैटेगरी ए में रखते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जैसे बी कैटेगरी हो गई, उसमें आपके 20% आइटम होते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो हमारी होती है उसमें हमारे आइटम होते हैं 70%, जो थोड़े कम रेंज वाले होते हैं, बहुत कम रेंज के होते हैं, तो उनको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री वाइज। सपोज मानिए कि मेडिसिन इंडस्ट्री में और हीरे जवाहरात इंडस्ट्री में, जिस पे डिपेंड करता है क्या कॉस्टिंग आती है उस हिसाब से। सपोज मानिए कोई हीरा है, कोई 10 करोड़ का है, कोई 5 लाख का है, कोई 2 लाख का है, कोई 50,000 का है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इस पे मत जाइएगा, वो रेट तो वेरी करती है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में इसको एनालाइज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। तो अब ये एक चीज़ और आती है इसमें, कि जैसे कैटेगरी ए हो गई, वो 10% आइटम तो उसके हैं, टोटल हमारी जो इन्वेंट्री है किसी भी स्टोर की, किसी भी वेयर हाउस की, 10% इसको SKU है, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू वो 70% कवर करते हैं वो आइटम। जो ए कैटेगरी के 10% जो SKU होते हैं वो टोटल इन्वेंट्री की 70% वैल्यू कवर करते हैं, ठीक है। सपोज मानिए कि मेरी दुकान में 1 लाख रुपए का माल है, 1 लाख रुपये माल है, तो ए कैटेगरी के जो माल की मेरी वैल्यू होगी 70,000 रुपये की होगी। केवल 70,000 रुपये मेरे ए कैटेगरी का आइटम ये कवर कर रहे होंगे मेरी टोटल इन्वेंट्री का। इसलिए इनको ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, इनको ए कैटेगरी में शामिल करा गया है। और दूसरी कैटेगरी हमारी बी आ गई, जैसे इसके बी 20% इसके SKU होते हैं, ठीक है, और 20% इसकी वैल्यू कवर होती है। तो मान लीजिए जैसे 1 लाख की इन्वेंट्री में इसकी वैल्यू जो होगी 20,000 ही होगी ओनली। 1 लाख का मेरे पास माल है, तो ये मान लीजिए 20,000 की इन्वेंट्री कवर करेगा ये। और तीसरी जो कैटेगरी सी कैटेगरी है उसमें जैसे 70% SKU कवर करता है, तो इसकी वैल्यू होती है 10% की ओनली। 10% की वैल्यू का मतलब है कि आपकी, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए का माल है, तो केवल मेरे पास से इसके सी कैटेगरी के 10,000 रुपये के आइटम ही होंगे। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं ABC एनालिसिस। ये कई जगह किसी भी मैनेजर पोस्ट के लिए जाते हैं या फिर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जाते हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी इंटरव्यू में और जैसे क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, कि जस्ट गिव द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ द ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस का विश्लेषण करें कि उसे हम इन्वेंट्री में या माल गोदाम में या फिर जहाँ पे भी रॉ मटेरियल हो गया या कैसा भी हो गया या जस्ट बिकने वाला हो गया, कि इन्वेंट्री कहीं पे भी हो, किसी भी तरह की हो, तो उसमें हम ABC एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जगह एग्जाम में भी पूछा गया है ये, और काफ़ी जैसे इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ABC एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको और इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मुझे, जिससे मैं आगे मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो और बनाऊँ आपको। थैंक यू, आपका दोस्त मनोज।